परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जानी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविनभव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। और ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादाओं मालों का यथा यज्ञ स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंद जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में एक अद्भुत लीला के संबंध में बतलाएंगे। जो एक युवा ने बीएससी पास किया, फिजिक्स ऑनर्स करके उन्होंने सोचा कि हम तो साइंस ग्रेजुएट है। ठाकुर जी ने बोला हर जीव के अंदर उन्होंने बसते हैं, ये सही है या गलत है हम पहले देखें। मेरा पिताजी का देहांत हुआ, माथा मुड़वा लिए। अब गर्मी का दिन है, धूप में पूरा खड़ा है गेट के सामने और देख रहा है ठाकुर जी का कष्ट हो रहा है कि नहीं। अगर ठाकुर जी सब में बसता है तो हमारा अंदर में भी उन्होंने बसे हुए होंगे। एकदम बहुत गर्मी में देखा कि अजीत दादा ने एक बार लाठी दंड लेके आया। है लड़का, धूप में खड़ा क्यों है तुम, निकलो यहाँ से, जाओ। तो बोले, काहे आपको क्या लगता है? बोले, ठाकुर जी को देखो परिस्थिति क्या हो गया, पूरा आंख मुंह लाल हो गया और इतना पसीना पसीना हो रहा है। ठाकुर जी को बोल रहा है कि इतना पंखा चल रहा है फिर भी आपको पसीना। तो बोले, एक लड़का को देखो गेट के बाहर धूप में खड़ा है और इसी के चलते हमरा ऐसा हो रहा है। उनका हटा दो धूप से, हमरा ठीक हो जाएगा। तो अजीत दादा ने दौड़ के गया और उसका हटाया। उसके बाद वो सोचे तब तो बात सही है, ठाकुर जी सबका अंदर बसते हैं। उनका मतलब है कि उनका प्रणाम मंत्र में जो है, ओम ब्रह्म परब्रह्म कुलो मालिक राधा स्वामी दयाल के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परब्रह्म का मतलब हो गया परमेश्वर परमात्मा, और परमात्मा सबका अंदर में सबको चालक है, मालिक है, सबका हम है। तो हमारा अंदर में भी उन्होंने है। तो उन्हीं के बल पर हम लोग जीते हैं, चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नहीं तो हम लोगों का असली परिचय है खेती ऑफ तेज मुरुद बम। ये 5 जड़ प्राकृतिक उपादान से मानव का शरीर तैयार है। जड़ पदार्थों का तैयार होते हुए भी उन्होंने हम लोगों को शक्ति प्रदान किया, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। यही सब महसूस करके शाम को जाएंगे, ठाकुर जी हमको कुछ मिरेकल दिखाइए ना। अब जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब एक शरीर में रहते हुए भी दुनिया का सारी जगह रह सकता है। ऐसा कुछ दिखाइए जिसमें से हमको पता चले कि हाँ, आपका प्रणाम मंत्र के अनुसार आप ब्रह्म परब्रह्म सब है। तो जाके वहाँ देखे कि हाँ, शाम में 8 साढ़े 8 बज गया। ठाकुर जी बोले, बड़का टॉर्च ठो लाओ तो। एगो भक्त दिया। ठाकुर जी टॉर्च ठो लेके थोड़ा देर 10 कदम आगे बढ़ गया जंगल की ओर। बहुत देर तक घुमाया टॉर्च और बोले, इंडिया का पूर्व में टॉर्च दिखाएंगे। भारत का पूर्व में टॉर्च जाएगा यहाँ से? सोच रहा है ये क्या नाटक कर रहा है ठाकुर। उसके बाद आया, बोले, हम बड़ी टायर्ड हो गए, आज परेशान हो गए। केष्टोदा सबको बोल दीजिए आज कोई बात नहीं होगा किसी से, सबको चले जाने के लिए बोलिए। सब कोई चला गया। उसके बाद एक दिन बीत गया, दूसरा दिन देखे एक माँ
उनके हस्बैंड के साथ आके प्रणाम किया, तो माँ साष्टांग प्रणाम करके माथा ठोक-ठोक के बोल रहा है, ठाकुर जी, आपने भगवान श्री कृष्ण है, द्वापर युग में, अरे कलि-युग में भी भगवान श्री कृष्ण के जैसा द्रौपदी का लज्जा निवारण आप किए थे, तैसे मेरा लज्जा निवारण किए। हम कभी नहीं भूलेंगे, हम आभार हूँ आपका श्री चरणों में। बोलते-बोलते माथा ठोक रहा है, रो रहा है। तो बोले, क्यों रो रही है? भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसे तुलना करती है? तो हम जाएँगे और आनंद बाज़ार की ओर जब जा रहे हैं तो देखे हुए माँ को, तुरंत पकड़ा। बोला, अच्छा माई, आप क्यों रो रही थी और क्यों बोल रही थी ऐसी-ऐसी बात? तो उन्होंने बताया कि हम भारत का पूर्व आसाम में रहते हैं। मेरा हस्बैंड फॉरेस्ट ऑफिसर है। वो मीटिंग करने गए थे और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ठकठकाया तो हम जंगल का क्वार्टर में रहते थे। दरवाज़ा खोल दिए, हम सोचे मीटिंग नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया होगा इसीलिए लौट आया। देखे बहुत डकैत लोग, हमको ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बैठाया और मुँह में कपड़ा बाँध दिया, आँख में फेंटी बाँध दिया। हम पूरे भगवान के भरोसा पर ठाकुर जी को पुकारने लगे। अचानक देखे ठाकुर जी गाड़ी के सामने बहुत बड़ा एक ठो टॉर्च लेके खड़ा हो गया। रात 8 साढ़े 8 बजेगा। वो जितना सब डकैत लोग था सब छोड़-छाड़ के भाग गया जंगल में कहाँ-कहाँ। ठाकुर जी मेरा मुँह का बंधन खोल दिया, आँख का पट्टी खोल दिया। बोले चलो तुमको हम पहुँचा देते हैं। टॉर्च लेके हमको घर तक पहुँचा दिए। हम एकदम सारथी के जैसा दरवाजा बंद करके ठाकुर जी का सिंहासन पर रोने लगे। ठाकुर जी कहाँ से आया, कैसे हमको बचा लिए? हम कैसन आदमी हैं कि उनको एक बार बैठने के लिए बोले नहीं, कहाँ से आया, कहाँ जाएँगे पूछे नहीं। तुरंत दरवाजा खोले तो देखे कुछ नहीं है। चारी तरफ हवा बह रही है, अंधकार है। तब ठाकुर जी के मंदिर के आसने के पास बैठ-बैठ के रो रहे थे। जब 10 बजे रात आया, उनके हस्बैंड मीटिंग करके सारी बात सुनाई, तो बोले चलो मेरा, हम लोग जब चलेंगे देवघर। बहुत दूर में रहते हैं तो 2 दिन लग गया। इसीलिए ठाकुर जी को बोल रहे थे मेरा मन की बात। तो ये लड़का सब सुन लिया, सुनने के बाद बोले कि घटना सही है, हम उस दिन थे ठाकुर जी के बगल। 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने बोले थे भारत का पूर्व में टॉर्च दिखाएँगे। बड़का एक ठो टॉर्च लेके जंगल की ओर 10 मिनट घुमाया और बोले हम टायर्ड हो गया। तो बोले बात तो सही है, तो केष्टोदा को पूछा जाए, जब सूक्ष्म शरीर में सब जगह भ्रमण कर सकते हैं, तो हमको दिखाने का क्या ज़रूरत था? केष्टोदा ने बताया कि भक्त वंश कल्पतरु उनका नाम है। भक्त का अगर प्रार्थना रहे तो मंजूर करता है भगवान। इसीलिए आप चाहे थे, आपका चाहत था इसीलिए आपको दिखलाया। बोला हाँ, बात तो सही है। बाद में उन्होंने एसपीआर का पंजा मिला, रतनतिलाल करदाने बहुत बड़ा भक्त बने। वही लड़का जिन्होंने परीक्षा करने गए थे ठाकुर जी को। परमपिता के रंगारातुल चरणों में सबका सार्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।